राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 फतह कर लेने के दावे करने वाले राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साबित कर दिखाया है कि यहां के सियासी रण में अभी भी उनकी तूती बोलती है। गहलोत ने चुनाव से पहले ही ये दावा ठोक दिया था कि 4 में से 3 सीटें कांग्रेस ही ले जाएगी। लिहाजा मुकाबले में उतरी बीजेपी ने भी फंसी हुई सीट को लेकर खूब कोशिशें की, लेकिन वो गहलोत का तिलिस्म तोड़ नहीं पाई। राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत ने साबित कर दिखाया कि दमदार रणनीति और सधी हुई प्लानिंग से प्रतिद्वंद्वी को घुटने पर लाया जा सकता है। इस फन में वे माहिर पहले से ही हैं, बस राज्यसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर उसका मुजाहिरा किया। चुनाव से पहले तक राजस्थान कांग्रेस को लेकर कई तरह की बातें चर्चा में थीं। उनमें आंतरिक बिखराव की खबरें भी खूब उछल रही थीं। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की ओर से तो दावा यह भी किया गया था कि कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन उनके सारे दावे और सारी बातें धरी की धरी ही रह गई। दरअसल सीएम अशोक गहलोत के लिए जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुए वो है राजस्थान के वो निर्दलीय विधायक जिन्हें गहलोत अपने प्रभाव में लेने में कामयाब रहे। शायद इसी वजह से बीजेपी तमाम हालात और समीकरणों को परखते हुए चुनाव से 2 दिन पहले ही लगभग शांत मुद्रा में आ गई थी। लिहाजा जब चुनावी नतीजे आए तो गहलोत अपने दावे पर पूरी तरह से खरे उतरे और 3 सीटें जीतकर उन्होंने साबित कर दिखाया कि राजनीति के इस धुरंधर को कम न समझा जाए। चुनाव से पहले इस बात को लेकर खूब चर्चा थी कि राजस्थान में कुछ निर्दलीय विधायक उनकी सरकार से खफा चल रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि चैलेंजर बीजेपी अगर उन्हें रिझा पाने में कामयाब रहती है तो वो कांग्रेस की चाहत पर पानी फेर सकती है, लेकिन ऐसा हो न सका। राजस्थान के राजनीतिक रण में एक सीजन नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले अशोक गहलोत ने रूठे विधायकों को न सिर्फ मनाया बल्कि उन पर अपना ऐसा जादू चलाया कि जिस सीट पर पेंच फंसा हुआ था उसे भी आसानी से निकाल लिया। इस जीत के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के तीनों विजयी प्रत्याशियों रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक को शुभकामनाएं दी। हालांकि उन्होंने साथ ही ये आरोप भी लगाए कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई थी। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी के ही एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी का दूसरी बार राज्यसभा पहुंचने का रास्ता आसान हो गया। इसके बाद बीजेपी आलाकमान ने सख्ती दिखाते हुए क्रॉस वोटिंग के आरोप में विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को 43 वोट, प्रमोद तिवारी को 41 वोट जबकि मुकुल वासनिक को कुल 42 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा को महज 30 वोटों के साथ मिली हार से ही संतोष करना पड़ा है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि वासनिक के पक्ष में पड़ा एक वोट रिजेक्ट भी हुआ था। इस जीत में अशोक गहलोत का रणनीतिक कौशल खूब काम आया, जिसके बूते उन्होंने न केवल फंसी हुई सीट भी निकाल ली बल्कि आलाकमान की नजरों में भी अपना मजबूत स्थान बना लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।